मेरा नाम है शनिक और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले जो अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है और एक बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। तो हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की, जिन्होंने अपने Q2 FY24 के रिजल्ट्स अभी अनाउंस किए हैं आज ही। तो उसी रिजल्ट्स के बारे में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर किसी को कंपनी के बारे में नहीं पता है तो उनके लिए एक जल्दी से एक स्नैपशॉट यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है। तो जो पॉलीकैब ये कंपनी है, ये वायर्स एंड केबल सेगमेंट का एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। इंडिया की सबसे बड़ी वायर्स एंड केबल्स की कंपनी है और जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, उस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का रफली 22 to 24% का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। कंपनी पैन इंडिया ऑपरेट करती है। इनके पास वायर्स एंड केबल्स के साथ साथ FMEG का भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। जो FMEG का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये इसके रेवेन्यूज लास्ट 7 ईयर्स में 30% से ग्रो हुए हैं। कंपनी के पास 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और काफ़ी अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस कंपनी का फंडामेंटल टर्म्स में। अगर हम इनका मार्केट शेयर देखें तो लीडिंग मार्केट प्लेयर इस पॉलीकैब, उसके बाद KEI इंडस्ट्रीज, हैवेल्स, फिनोलेक्स, RR कैबल, ये सारी कंपनीज है जो इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रिजल्ट्स की, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स यहाँ पे कंपनी ने दिए हैं। ऑलमोस्ट 59% का ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो 27% का जम है ईयर ऑन ईयर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम देखते हैं तो वो रेवेन्यू से कम बढ़ा है, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो गए हैं। हम देख सकते हैं 26.1% के मार्जिन होते थे Q2 FY23 में, वही Q1 FY24 में 26.5% के थे, लेकिन Q2 FY24 में 27.1% पे आए हैं। तो ये जो ग्रॉस लेवल पे मार्जिन है, उसका एक की रीज़न ऐसा है कि एक तो ऑपरेशनल लेवरेज कंपनी को यहाँ पे मिला है कि जैसे जैसे स्केल बढ़ती है तो ऑपरेशनल लेवरेज यहाँ पे प्ले आउट होता है। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मिक्स है वो भी फेवरेबल रहा है। तो हाई मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट्स है उनका सेल ज़्यादा हुआ है इस करंट क्वार्टर में, इस वजह से भी मार्जिन में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। सिमिलर एक ट्रेंड देखने मिलता है कि जो एबिडा मार्जिन है वो 161 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो ईयर ऑन ईयर 207 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। तो एक चीज़ यहाँ पे जो रेड में नंबर दिखता है वो है नेट प्रॉफिट का QOQ नंबर। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसका रीज़न है द डिक्लाइन इन अदर इनकम। जो अदर इनकम का फैक्टर है वो थोड़ा सा ये बार कम आया है। लास्ट क्वार्टर में जो Q1 FY24 में मोर देन 60 करोड़ का अदर इनकम था और यहाँ पे मोर देन 30 करोड़ का ही अदर इनकम आया है। तो उस वजह से थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में इम्पैक्ट दिखा है ऑन अ QOQ बेसिस। अभी बात करते हैं मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स कंटिन्यूअसली हम देख सकते हैं इंप्रूविंग ट्रेंड पे है। तो 2 साल पहले Q2 FY22 में वो 21.5% पे थे, जब इंडस्ट्री पूरी इम्पैक्टेड थी बिकॉज ऑफ हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो अभी वहाँ से एक अपवर्ड्स ट्रेजेक्टरी दिख रही है पूरे इंडस्ट्री में, एंड पॉलीकैब बीइंग अ लीडर उन्होंने काफ़ी अच्छे से ये ट्रेंड को पकड़ लिया है। और साथ ही साथ जो एबिडा मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो रहे, 14.4% पे आ गए। नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी थोड़ा सा ये बार रिड्यूस हुआ है। अगर हम कंपनी के सेगमेंट्स की बात करें तो 3 मेजर सेगमेंट्स है कंपनी के। वायर्स एंड केबल्स, ये जो मेन सेगमेंट है, 88% का रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है वायर्स एंड केबल सेगमेंट से। अगर हम फुल ईयर की बात करें तो भी 88 to 90% के बीच में ये नंबर रहता है। FMEG जो बिजनेस है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, तो इस सेगमेंट से 8% का रेवेन्यू आता है। एंड रिमेनिंग जो रेवेन्यू है वो अदर्स सेगमेंट से, जहाँ पे मेजरली कंपनी का EPC बिजनेस आता है। तो इन सेगमेंट्स के परफॉर्मेंस को भी अभी डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले वायर्स एंड केबल सेगमेंट का जो रेवेन्यू है 28% से ये YOY बढ़ा है, 7% से QOQ ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम H1 FY24 को कंपेयर करें लास्ट H1 से, तो 36% का ग्रोथ यहाँ पे इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अगर वही इबिट के बारे में बात करें तो 60% से YOY इबिट इस सेगमेंट का बढ़ा है, क्योंकि जो मार्जिन है 11.7% से 14.7% पे आ गई है। तो QOQ बेसिस पे अगर देखें तो मार्जिन फ्लैटिश रहे, 14.8 से 14.7% पे आए हैं और रेवेन्यू भी सिर्फ 6% बढ़ा है QOQ बेसिस पे।
अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें कि ये सेगमेंट को क्या ड्राइवर्स मिले हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमें मोमेंटम दिखा इस सेगमेंट में, तो वो गवर्नमेंट कैपेक्स की वजह से आ रहा है। साथ ही साथ जो रियल एस्टेट सेगमेंट से इनको जो ग्रोथ मिल रही है वो काफ़ी रोबस्ट है, तो उस वजह से इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से एक मेजर टेलविंड देखने को मिल रहा है फ्रॉम बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स बाय गवर्नमेंट एंड द रियल एस्टेट रिकवरी। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें कि एफएमईजी सॉरी वायर्स एंड केबल्स बिजनेस में जो फॉरेन एक्सपोर्ट्स का जो मिक्स है वो 9.3% पे रहा है और कंपनी 76 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है। सो बात करते हैं एफएमईजी बिजनेस की। एफएमईजी बिजनेस थोड़ा सा यहाँ पे स्लो ट्रैक्शन है बिकॉज इंडस्ट्री में ओवरऑल अभी डिमांड पे थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। जो लाइटिंग है, फैंस के जो सेगमेंट्स है, ये दो मेजर सेगमेंट्स है एफएमईजी में, और इन दोनों में एक मतलब डी ग्रोथ देखने को मिली ऐसा कंपनी ने बताया इस क्वार्टर में। लेकिन उसके बाद भी ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। लेकिन अगेन जो लॉसेस है, लॉसेस थोड़े से एक्सपांड हुए हैं। जो इबिट मार्जिन है -0.9% से -0.18% पे आ गया है। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे इस रिजल्ट में देखने को मिला। जो स्विच गेज है, जो कंड्यूट पाइप्स एंड फिटिंग्स है, तो वो सारे जो मतलब प्रोडक्ट की कैटेगरीज है उन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है वाई एंड क्यू बेसिस पे। और जो इनका स्विचेस बिजनेस है, तो स्विच गेयर्स का जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो उसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रैक्शन में है। जो अदर्स यानी कि जो ईपीसी सेगमेंट है यहाँ पे इस कंपनी का, उसका रेवेन्यू 95% बढ़ा है ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो लगभग 161 करोड़ का रेवेन्यू अदर्स सेगमेंट में आया है ईपीसी बिजनेस जो है इनका। और लेकिन अगर हम इसको इबिट टर्म्स में देखें तो इबिट मार्जिन्स डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। 17% से 11% पे आ चुके हैं इबिट मार्जिन्स इन Q2 FY24। लेकिन कंपनी ने पहले ही ये अपनी गाइडेंस में बता दिया था कि जो अदर सेगमेंट का या जो ईपीसी सेगमेंट के जो मार्जिन्स रहेंगे ये सस्टेनेबल नहीं है एंड ये हायर सिंगल डिजिट में आके रुकेंगे इन नियर मिड टर्म। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे एक ट्रैजेक्टरी, डाउनवर्ड्स ट्रैजेक्टरी इबिट मार्जिन्स में दिख रही है इस सेगमेंट के लिए। कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स की अगर हम बात करें तो जो एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू यहाँ दिख रहा है, तो एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूशन जो Q2FY23 में 13.2% पे था वो 9.3% पे आ गया Q2 FY24 में। एंड एब्सोल्यूट बेसिस पे भी एक्सपोर्ट के रेवेन्यूज थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए इस क्वार्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो केपेक्स है, तो केपेक्स काफ़ी अच्छे से प्लान आउट हुआ है। H1 FY24 में अभी तक के कंपनी ने 356 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ आउटफ्लो कर चुके हैं कंपनी। एंड जो केपेक्स है वो H1 FY23 में 201 करोड़ के आसपास था, अभी 356 करोड़ हो चुका है। अगर हम कंपनी के मेजर प्लान्स की बात करें कि कंपनी क्या टारगेट कर रही है, तो कंपनी ने आज से दो ढाई साल पहले एक प्रोजेक्ट लीप को लॉन्च किया था, जहां पे कंपनी ने टारगेट सेट किया था कि दे वुड वांट टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू टू 20,000 करोड़ बाय FY26। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी का ये प्रोजेक्ट प्लान आउट हो रहा है। जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में कंपनी ने बताया था कि ये जो गाइडेंस है 20,000 करोड़ का, वो शायद वो FY26 ख़त्म होने के पहले ही अचीव कर ले। तो कंपनी ने बोला था कि Q3 के एंड में कंपनी इस टाइमलाइन को विजिट करेगी। तो इस बार कंपनी ने जो प्रोजेक्ट लीप के जो टारगेट्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं रखा है। तो अभी एंड में बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस अगर हम देखें मार्केट कैप वाइज कंपनी 80,000 करोड़ का मार्क कंपनी ने ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव कर लिया है। सो करेंटली जो कंपनी का पी रेशियो है वो लगभग 56-57 का पी रेशियो कंपनी इस पर ट्रेड हो रही है। लेकिन अगर हम मीडियन लेवल्स के पी देखें तो वो 30 to 40 के रेंज में रहे हैं। सो एक काफ़ी ज़्यादा बुल रन देखने को मिला पूरे ही सेगमेंट में, बीट केया इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स केबल्स। इनफैक्ट आरआर केबल का जब अभी लिस्टिंग हुआ उसके बाद वो भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है उसका स्टॉक। तो ये जो इस सेगमेंट में बुल रन आया है, हमने देखा कि पॉलीकैप के जो 1 ईयर रिटर्न है वो
ऑलमोस्ट 99% 1 ईयर रिटर्न्स अभी दिख रहे हैं पॉलीकैब के। सो एक बुल रन के वजह से जो सेक्टरल टेलविंड्स है कि मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशंस आ रही कि ओवरऑल सेक्टर ही काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा, तो उस वजह से जो वैल्यूएशंस है वो ऑन अ हायर साइड चले गए हैं। सो दैट्स द मेन क्वेश्चन कि अभी क्या हम इस वैल्यूएशंस पे बाय करना चाहिए। तो स्ट्रैटेजिकली स्पीकिंग कि ये 56 का पी हमें सस्टेनेबल नहीं लग रहा है, बिकॉज मीडियन से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे अभी कंपनी का ये स्टॉक प्राइस ट्रेड हो रहा है। सो सही वैल्यूएशन पे ऐसी अच्छी कंपनीज को बाय करना मोर सेंसिबल डिसीजन होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द Q2 FY24 रिजल्ट्स ऑफ पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस और रिजल्ट अपडेट्स के लिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू।